question number 3 of exercise 1.1 and question number 3 says express the following as the rational number p over q where p and q are the integers. अब बात क्या है देखें जी, ये नंबर्स हैं, इनको रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है. तो क्या ये नंबर्स इरैशनल नंबर्स हैं? नहीं. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जब एक्सरसाइज 1.1 का करवाया तब मैंने आपको बताया था कि कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं, कौन से इरैशनल होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स हैं. इनको रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही रखते हैं. और ये ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वैसे अगर मैं ये नंबर देखूं, लाइक ये जो नंबर है 0.4 बार है, इसका मतलब ये है कि 4 यहां पे अनलिमिटेड टाइम जो है ये रिपीट हो रहा है. 3 डॉट्स जो है वो रिपीटिंग के लिए हम शो करते हैं. सो ये 4 जो है ये रिपीट होता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. कितना रिपीट हो रहा है? अनलिमिटेड है यहाँ पे. यानी कि तो अब इस नंबर को अगर हम p ओवर q की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर क्या टेक्निक हम यूज करेंगे, क्योंकि है तो ये रैशनल नंबर ही और रैशनल नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो आए वही टेक्निक हम सीखने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व कर रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट वन पार्ट. और ले जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इट इज 0.4 बार. लेट कर लेंगे इस नंबर को, हम x के इक्वल लेट कर लेंगे 0.4 का बार. और अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख देते हैं 4 4 4 4 4. अब 2 टाइम 4 लिख रहे हैं, 3 टाइम लिख रहे हैं. जब भी आप आगे 3 डॉट्स डालेंगे उसका मतलब ये होगा कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं. अब यहां से बात जरा समझिएगा. अब आपने इस स्टेप में ये देखना है कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. एक डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, कभी 2 डिजिट्स भी रिपीट हो रहे होते हैं, कभी 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं. अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप अपने इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 होगा क्या जी? x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा. इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं. देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है 2.34, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखें तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 223.4. आपका डेसिमल पॉइंट जस्ट एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई और मिसाल देख लेते हैं जी. लाइक मैं एक नंबर ले रहा हूं जी 0.34567. जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट रिजल्ट ये आएगा 03.4567. डेसिमल पॉइंट जस्ट एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. बाकी कोई नंबर्स में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आता डिजिट्स में. जब हम इस साइड को x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और जब इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल पॉइंट जस्ट एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा और ये हो जाएगा जी 4.4444 और कंटिन्यूटी तो उसी तरह चलती रहेगी. जस्ट डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद आ गया. अब लेट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. हमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब राइट हैंड साइड देखिएगा 4.444. आप ये जितनी मरतबा भी लिख लें, आगे 3 डॉट्स डालने हैं, माइनस का साइन, और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.4444 एंड कंटिन्यू. अब देखिए जी 10x में से ये x जब हुआ तो ये हमारे पास आ गया 9x. और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है वो सेम है 0.444 कंटिन्यू और 0.44 कंटिन्यू. जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पोर्शन, यहाँ पे भी अगर डिजिट्स कंटिन्यू है तो यहाँ पे भी डिजिट्स कंटिन्यू है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ. 4.4444 ये कंटिन्यू है ना, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जी 0.4444 कंटिन्यू. तो क्या हुआ
ये तो सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, बाकी 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 रह गया हमारे पास। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स 4 रह जाएगा। और जब आप 9 को इस तरफ लेके आएंगे x की वैल्यू के लिए तो वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो ये हमने अपने रैशनल नंबर, इस रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि 4/9। ये डियर स्टूडेंट्स p/q की इसकी फॉर्म जो है हमारे पास बन गई है। और अगर आप कैलकुलेटर पे 4/9 यानी कि 4 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गई है। तो आए जी, अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। इन सेकंड पार्ट देयर आर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला वही काम, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.37 बार 2 डिजिट्स के ऊपर है। इसका मतलब यह है कि 2 डिजिट्स रिपीट करेंगे, 37 37 37 एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लास्ट अगर आप देखें प्रीवियस पार्ट में, तो प्रीवियस पार्ट में डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा था, मैंने रीजन बताई थी। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डबल डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो फिर 1000 से, 4 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो फिर हम 10,000 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, 100x आ गया। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही बात, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट आगे मूव करता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा। तो ये आ जाएगा 37.373737, जितनी मरतबा भी लिख लें और उसके बाद 3 डिजिट्स आप जरूर डालेंगे। अब अगेन हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं, 1 एंड 2। तो 2 में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करना, याद रखिएगा 2 में से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है जी, 100x में से x माइनस हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड है, 37.373737 कंटिन्यू। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.373737 सो ऑन। सो जी यहाँ पे हमारे पास रह गया 37 और यहाँ पे रह गया 99x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इट इज 37/99। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी p/q वाली फॉर्म है इस रैशनल नंबर की। एंड द लास्ट पार्ट, इसमें भी 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 1 है तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहला काम तो वही x के इक्वल लेट कर लिया, इट इज 0.21, दिस इज द पॉइंट। ओके, 0.21 है और 2 1 के ऊपर बार है। तो अब हम इसको इसकी इस फॉर्म में लिख देते हैं जी, 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताएं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? अब हम क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, इट विल बी 100x। और जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आगे मूव कर जाएगा, 21.212121 एंड सो ऑन। अब अगेन 2 इक्वेशंस बन गई हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को ही 2 से, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर दें 100x माइनस x, और राइट हैंड साइड से 21.212121 कंटिन्यू माइनस, दिस इज माइनस 0.212121 कंटिन्यू। सो यहाँ पे 21 रह जाएगा और 100x में से x माइनस होगा तो 99x रह जाएगा। देन x इज इक्वल टू 21/99। सो दिस इज द मेथड to write these numbers in the form of p/q। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स हमें प्रॉपर्टीज बतानी है कि जी ये कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो है वो यूज की गई हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आए जी देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा जी जरा, यहाँ पे a+4+b, a+b+4 है जी। है क्या यहाँ पे? एक्चुअली अगर आप देखें 3 जो नंबर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, a 4 और b, a b और 4 है, यही बात है। और कर क्या रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो रहा है।
यहाँ पे पहले ए और 4 को ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे पहले बी और 4 को ऐड किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तीन नंबर्स ऐड हों और उनका ऑर्डर चेंज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीन नंबर्स हैं तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और डिस्कस किसको कर रही है? एडिशन को। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वेरी सिंपल, यहाँ पे आ जाए जी स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 3, और यहाँ पे स्केयर रूट 3 पहले आ गया, स्केयर रूट 2 बाद में आ गया। वाइल एडिंग टू नंबर्स ऑर्डर डजंट मैटर, यानी कि दो नंबर्स को ऐड, दो रियल नंबर्स को ऐड करते हुए ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप पहले नंबर को पहले लिख लें इसको बाद में, या इसको पहले लिख लें इसको बाद में। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्योंकि एडिशन को डिस्कस कर रही है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कोई रियल नंबर में से अगर वही रियल नंबर माइनस के साथ आ जाए तो उसका रिजल्ट 0 आ जाता है। तो एक्चुअली डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, याद रखिएगा ये एडिटिव इनवर्स होता है। किसी भी नंबर के साथ लाइक अगर आपके पास 3 है और आप इसके साथ -3 ले लें, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 3 -3 का एडिटिव इनवर्स है, और -3 जो है ये 3 का एडिटिव इनवर्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी एक ब्रैकेट के साथ, और रिजल्ट आ रहा है ए बी प्लस ए सी। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊं, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ प्रॉपर्टीज को आपको और याद ही करना पड़ेगा। और क्योंकि ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड से, तो इसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आए जी 16 प्लस 0। किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड करते हैं ना तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रियल नंबर आ जाता है। 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 16 प्लस 0 16। तो ये जो 0 है ना, 0 इसको हम कहते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी। इसको आप किसी में भी ऐड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 एक ऐसा रियल नंबर है कि इसको आप किसी से साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। तो इसका मतलब है जी ये हमारे पास जो है, फिर जैसे ये एक आइडेंटिटी थी तो ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये मल्टीप्लिकेशन को बता रही है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जी ये देखें जी, 3 नंबर है 4 5 8 4 5 8। यहाँ पे क्या था? 3 नंबर्स थे A4B। अच्छा, तीनों नंबर ऐड हो रहे थे, कभी इन दो को कर दिया, कभी इन दो को नंबर को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने कहा जब 3 नंबर आएंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे, तो हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि जब 3 नंबर आ गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लिखते हैं। लेकिन अब यहां पे अगर आप नंबर देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लिकेशन, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, क्योंकि आप फिर मेरे स्पेलिंग्स को ही फॉलो करेंगे और आप ये ना कह दें कि सर ने ही ये स्पेलिंग बताए थे। मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए ये मैटर नहीं करता, आप पहले 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, आखिरी 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट विल बी सेम। और ये अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 नंबर्स ऐड हो रहे थे तो कभी इस नंबर को पहले लिख लें या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तब भी हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये फिर क्या होगी? ये होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 5 है और इसमें भी हमें प्रॉपर्टीज बतानी है। 6 जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है और ये जो प्रॉपर्टीज है ना एक्चुअली ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी, अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बुक आप कंसल्ट करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जाए ना, ये देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो यहाँ पर इन तमाम प्रॉपर्टीज में इक्वल का साइन यूज किया जा रहा था, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज थी क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। आप ये देखिए इनइक्वालिटी का साइन यूज किया जा रहा है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये इनइक्वालिटी का साइन है, ये तमाम इनइक्वालिटीज के साइन है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। और डियर स्टूडेंट्स इनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो आए जी देखते हैं यहाँ पे -3 लेस देन -1, तो ये रिजल्ट आ गया है 0 लेस देन 2। हुआ क्या, मैं अब आपको बता देता हूँ जी। ये है -3। अब मुझे जरा आप बताइएगा यहाँ पर 0 कैसे आ सकता है। तभी आ सकता है अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड कर दूं, और अगर मैं इधर 3 ऐड करूंगा तो इधर भी 3 ऐड कर दूंगा। आप देखें इसकी बात कर रहा हूं। तो -3 और इधर मैंने 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया, ये आ गया 0 और ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास +2। तो इस फॉर्म में इस फॉर्म तक कैसे आई, जब हमने दोनों तरफ एक नंबर ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। बात को समझ नहीं है। अब ये जो मैंने नंबर 3 ऐड किया है बोथ साइड पर, तो फिर डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ऐड किया है। अच्छा, अब खाली एडिटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे तो काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। तो या तो फिर आप इसके साथ ऑर्डर लिख दें, ऑर्डर एडिटिव प्रॉपर्टी, बात समझ आ जाएगी कि ये इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रही है। या आप लिख दें एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इनइक्वालिटी को मेंशन जरूर करना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आगे जी मूव करते हैं। 1 इज लेस देन बी, ये ऐसे है। अब यहां पर अगर आप देखें तो देन कहता है ये क्या है, ये भाई ए का इनवर्स है 1/a और ये b का इनवर्स है 1/b। जब भी आप इनवर्स लेंगे तो भाई ये वाला साइन जो है चेंज हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जब दो नंबर्स के दरमियान इनइक्वालिटी का रिलेशन होगा और आप दोनों नंबर्स का इनवर्स लेंगे तो उनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये इक्वालिटी एक्चुअली फिर हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑर्डर। आप इसके साथ ऑर्डर जरूर बताइएगा, ऑर्डर इनइक्वालिटी को शो करता है, ऑर्डर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे है जी a लेस देन b है। देन ये कैसे बना, ये देखें ना, ये बना कैसे। एक्चुअली ये ऐसे है, हमने इस साइड पर भी c को ऐड कर दिया और इस साइड पर भी c को ऐड कर दिया। ये तो वही काम है जो हमने यहां पे किया था। बोथ साइड पर एक कॉमन नंबर ऐड किया था, इधर भी 3 ऐड किया था, इधर भी 3 ऐड किया। वही काम तो हम यहां पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये भी ऑर्डर एडिटिव प्रॉपर्टी ही है, ऑर्डर एडिटिव प्रॉपर्टी में भी। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी जो वो ज्यादा हो रही होगी। बट ये स्टूडेंट्स मुझे जो है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैक्सिमम जितना भी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गए। अगर जस्ट मुझे ये बताना हो कि ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है। और वह उसके लिए फिर आपको वीडियो देखने की क्या जरूरत है, फिर तो आप बुक के पीछे जो है वो आंसर लिखे हुए हैं। सो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जितना भी एक्सप्लेन कर सकूं उसको कर दूं। और इनकी अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% इनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बने, तो फिर आपको प्रॉपर्टीज जो है बुक की, आपकी बुक में मेंशन है, उनकी रीडिंग करनी होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग भी एक आसान सा लेक्चर बना के अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऐड कर दूं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। आप देखें प्रोडक्ट है ए सी की, प्रोडक्ट है बी सी की, और ये कहता है सी इज ग्रेटर देन 0 है। तो फिर ये केस कैसे बनेगा, अब बात को समझिएगा। इधर भी सी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी सी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम सी को दोनों तरफ से इग्नोर कर देते हैं तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, ए इज लेस देन बी। एक्चुअली आपकी बुक में इसको बताया गया है कि दिस इज जो है उस आपकी बुक में इसको आई थिंक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताया गया, लेकिन ये मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। आप देखें एक्चुअली बोथ साइड से सी जो है ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।
अच्छा, अब वही बात, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रही है, तो यहाँ तो आप बताएंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ फिर आप इसके शुरू में अगर ऑर्डर लगा देंगे तो फिर भी बात जो है वो समझ में आ जाएगी कि दिस इज ऑर्डर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे है जी, अगेन वही केस है, ए सी और बी सी है, यहाँ पे जस्ट सी लेस देन जीरो है। सी लेस देन जीरो होने से क्या होता है कि ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाता है, लेकिन हुआ काम वही है कि हमारे पास अगर आप देखें तो सी बोथ साइड से हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि सी नेगेटिव नंबर था, जब कैंसिल किया तो ये साइन चेंज हो गया। अगेन ये हमारे पास ऑर्डर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही आएगी, तो इसका भी जो आंसर है वो ऑर्डर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट प्रॉपर्टी ही मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है भाई, फेवरेट प्रॉपर्टी है। बहुत मजेदार बात इसमें बताई जाती है। कहते हैं जी कि कोई से आप दो रियल नंबर्स ले लेंगे ना, कोई से दो रियल नंबर्स आप अपने माइंड में सोच लें, तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? या तो वो दोनों इक्वल होंगे, या उनमें से एक दूसरे से बड़ा होगा, या एक जो है वो दूसरे से लेस होगा, छोटा होगा। यानी कि इन द केस ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, either the a is greater than b or a is equal to b or a is less than b। कोई आप नंबर सोचें, लाइक मैं सोचता हूँ 2 and 3, तो क्या हुआ देखें, इनमें से ये एक केस हो गया ये वाला कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड से छोटा है। आप कोई भी नंबर सोचेंगे, इन तीन पॉसिबिलिटीज से आप बाहर नहीं आ सकते। तो ये प्रॉपर्टी है क्या? दिस इज द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी मजेदार, मुझे तो ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी लगती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट्स। तो आए मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसमें हमें थोड़ा सा जो है वो कंप्यूटेशन करनी है। एक्चुअली हमें दो दो रैशनल नंबर्स गिवन है और इनके दरमियान हमें दो और रैशनल नंबर्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं। सो आए जी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है जी 1/3 1/4 में। अब मैं अब आपको ना मेथड बता देता हूँ, तो आपने कहना सर इतना ईजी मेथड है, ये तो हम खुद ही जो है वो फिर दो क्या, हम इनके दरमियान जो है वो 5 रैशनल नंबर्स भी पुट कर सकते हैं। भाई करना क्या है, आपने जिन दो नंबर्स के दरमियान कोई रैशनल नंबर डालना है उनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। यानी कि मैथ की लैंग्वेज में कहूँ कि उनके एवरेज फाइंड कर लें भाई, उनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें। अच्छा जी, अब मैं इनको ऐड करूंगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12। फ्रैक्शंस को तो ऐड करना आता है ना यार अब आपको, ओके। और ये डिवीजन में 2 चल रहा है। अब जब दो डिवीजन आती हैं तो ये वाला जो 12 है ये नीचे आ जाएगा, या पहले इसको ऐसे कर देते हैं जी, ये हो गया जी 7/12, और ये जी नीचे हमारे पास एक और 2 है। अब जब ये दो डिवीजन है ना, तो ये 12 जो है ये नीचे गिर जाएगा, ये मेन डिवीजन है, याद रखेंगे मेन डिवीजन है, तो ये 12 नीचे आ जाएगा मेन डिवीजन के। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो दिस इज 7/24। चले मैं इसको इधर ही कर देता हूँ, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 12, दिस इज 7/24। अच्छा, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि अभी हम एक नंबर फाइंड कर चुके हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो क्या मैं अब इनको ऐसे लिख सकता हूँ जी, ये 1/3 है, फिर एक नंबर है जी 7/24 और एक नंबर है 1/4। हमें तो इनके दरमियान दो नंबर्स फाइंड आउट करने, एक नंबर और फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, वही बात, चाहे इन दोनों को ऐड कर लें 2 पे डिवाइड कर लें, चाहे इन दोनों को ऐड कर लें 2 पे डिवाइड कर लें, आपके पास एक और नंबर आ जाएगा। तो आए जी फिर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, 7/24 प्लस 1/4, और इनको 2 पे डिवाइड जो है वो कर देते हैं। सो मैं इनको 2 पे डिवाइड कर रहा हूं जी, इनका एलसीएम आ गया जी हमारे पास 24, इट विल बी 7 + 6/2, ओके। इट विल बी 13/24/2। अब ये 24 यहाँ पे ये मेन फ्रैक्शन है ना भाई, ये मेन फ्रैक्शन है, इसके नीचे आ जाएगा। तो 13/24/2, तो इट विल बी 13/48। तो इन दो नंबर्स के दरमियान एक और मैंने रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, 1/3, 7/24, then 13/48 and 1/4। आए जी सेकंड पार्ट को देखते हैं, 3 and 4 है जी। तो कैसे रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, 3 + 4 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, वेरी सिंपल, 7/2, एक रैशनल नंबर मिल गया 3, then 7/2, then 4।
अब इन दो रैशनल नंबर्स को ले लें 7/2 और 4 और इनको डिवाइड कर देते हैं 2 के। देखे ना मेन डिवीजन तो यही होती है ना जिसमें 2 आ रहा है, जिसकी डिवीजन में 2 आ रहा है। अब ये तो एक फ्रैक्शन है और एक ये नंबर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एक और डिवीजन बन जाती है। यहाँ पे 2 आ गया 7 और इसके डिवीजन डिनोमिनेटर 1 है, 2 पे डिवाइड किया, ये यहाँ पे जी 8 आ जाएगा। सो इट विल बी 15/2 और मेन डिवीजन में फिर 2 है, ये 2 नीचे गिर जाएगा जी। तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 15/4। तो एक और नंबर आ गया। अच्छा, अब इस नंबर को इन दोनों के दरमियान लिखिएगा, ऐसे लिखेगा नहीं कि 3 फिर 7/2 और 7/2 और 4 के दरमियान हमने एक और नंबर फाइंड कर लिया 15/4 और फिर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा, आप ना ऐसा करें, कैलकुलेटर पकड़ें 3 या फिर इसको कैलकुलेटर में आप इसका डेसिमल देख लें, इसका डेसिमल देख लें, तो ये नंबर्स 3 और 4 के दरमियान में ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 3/5 एंड 5/4 है जी। चाह तो मैं ये रहा हूँ कि ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको सोल्व कर देता हूँ। मे बी कोई स्टूडेंट इसी पार्ट के सोल्यूशन को जो है वो फाइंड करना चाह रहा हो। तो ये ने जी दोनों नंबर्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, ये मेन डिवीजन है। अब इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा और हमारे पास ऊपर भी फिर 3 + 4 आ जाएगा। सो इट विल बी 7/5/2, ये 5 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो 7/10 आ गया। तो 3/5 और 4/5 के दरमियान एक नंबर तो आ गया 7/10। अब आप इन दो नंबर्स को ले लें, इनका दरमियान नंबर फाइंड करके इधर लिख दीजिएगा, या इन दो नंबर्स को ले लें, इनके दरमियान नंबर फाइंड करके इधर लिख दीजिएगा। तो मैं अब जी इन दो नंबर्स को ले लेता हूँ, 3/5 प्लस 7/10, इनको ऐड किया और 2 पे डिवाइड करना मत भूलिएगा। लें जी एलसीएम, यहाँ पर डिवीजन में तो 2 ही है, तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास जी 10 आ गया। 10 को 5 पे डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस 7, सो इट विल बी 13/10/2 और 10 नीचे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/20। तो ये 13/20 मैंने इन दोनों नंबर्स के दरमियान फाइंड किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी 3/5, उसके बाद 13/20, देन 7/10 एंड देन 4/5। सो इस तरह हमने इन दो नंबर्स के रैशनल नंबर्स के दरमियान दो और रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड किए।